वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीसी प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट कर चुके थे और ज्योग्राफी के सेशन में हमने पूरा सोलर सिस्टम, आपका यूनिवर्स और ये सब कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो रॉक्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो रॉक का एक सेक्शन है ना, वो उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग पोर्शन में प्री में स्पेशली ज़रूर पूछा जाता है। बाद में डिटेल में तो मैं इसमें इसको कवर करते ही हैं, बट प्री में रॉक से लेके कि उसका इग्नियस फॉर्म से सेडिमेंट्री में कन्वर्शन होके वो कौन सा क्या नाम होता है या किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम रॉक्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। पहला क्या है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये 3 तरीके के रॉक्स हैं जो उनका फॉर्मेशन होता है कि मतलब वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उनके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और उस हिसाब से वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक के बारे में, ठीक है। ये है, देखिए, इग्नियस वर्ड रॉक जो है, इग्निस, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फायर। कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड है जिसमें इग्निस का मतलब होता है फायर, ठीक है। जो रॉक, उस तरीके के रॉक जो कि अ, जब आपका मैग्मा निकलता है ना अर्थ क्रस्ट से, उसके बाद जब वो कूल डाउन हो जाता है, कूल होने के बाद ना, क्योंकि वो बहुत ही हॉट और उसमें बहुत हॉट और लावा के फॉर्म में होता है, तो जब वो कूल होके सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो क्रिस्टल की तरह हो जाता है, मतलब पत्थरों के रूप में हो जाता है वो, ठीक है। सॉलिडिफाई होने के बाद, कूल होने के बाद, तो उसको, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। इसको हम पेरेंट या प्राइमरी या बेसिक रॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब भी देखिए आपका मैग्मा निकलता है जो है आपके अर्थ क्रस्ट से, ठीक है, तो वो बहुत हॉट होता है, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लावा क्या होता है, लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। तो जब वो निकलता है आप बाहर, अंदर से, क्रस्ट के अंदर से जो है बाहर निकलता है, तो वो बहुत हॉट होता है। उसके बाद वो जब धीरे धीरे कूल होता है, फिर कूल होने के बाद वो जमना शुरू होता है, सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब क्रिस्टल क्रिस्टल की तरह पत्थरों के रूप में वो एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो उस फॉर्म को, जो मॉल्टन आपका मैग्मा होता है, उस फॉर्म को जब वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है। इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं पेरेंट रॉक या प्राइमरी रॉक या बेसिक रॉक, ठीक है। क्योंकि ये पहले हैं जो फॉर्म होते हैं जस्ट निकलने के बाद, या बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज रॉक वे फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये पहले हैं जो फॉर्म होते हैं, ठीक है। इन तरीके के रॉक्स का कोई भी फॉसिल या स्ट्रेटा फाउंड नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मतलब इनका फॉसिल्स हो गया, इनके एक्सट्रैक्ट, ऐसा कुछ भी फाउंड नहीं होता। 90% जो आपका अर्थ क्रस्ट है ना, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, वो उसमें 90% रॉक्स क्या है, इग्नियस रॉक ही हैं, ठीक है। तो इग्नियस रॉक का अब क्या हो गया, इग्नियस का मतलब क्या हो गया, फायर, आग। इग्नियस रॉक का क्या, कैसे फॉर्मेशन होता है, जो आपका मॉल्टन मैग्मा निकलता है अर्थ क्रस्ट से, वो पहले कूल डाउन होता है, फिर वो सॉलिडिफाई होकर क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है, रॉक के फॉर्म में। उसको हम क्या कहते हैं, जो है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक या फिर पेरेंट रॉक या फिर प्राइमरी रॉक या फिर बेसिक रॉक, ठीक है। क्यों कहते हैं, जो कि फर्स्ट तरीके का रॉक होता है जो फॉर्म होता है। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो 90% लगभग इग्नियस रॉक से ही बना हुआ है, और इन तरीके के रॉक्स का कोई भी फॉसिल या कोई भी स्ट्रेटा नहीं फाउंड होता है, ठीक है। ये हमने जाना इग्नियस रॉक के बारे में। अब आ जाते हैं कि ये अपने ऑक्यूरेंस के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो ये अपने ऑक्यूरेंस के बेसिक पे ना बेसिकली 2 पार्ट में ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। पर जो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है वो फर्दर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो बेसिक इनका मोड ऑफ ऑक्यूरेंस और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके इग्नियस रॉक कितने भागों में डिवाइड किए जाते हैं, तो उस हिसाब से ये केवल 2 भाग में डिवाइड किए जाते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। पर आपका जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है वो फर्दर 2 भागों में डिवाइड होता है। उनका क्या क्या नाम है, उनका नाम है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक
और हाइपर बेसल इग्नियस रॉक। क्या क्या नाम है? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक और हाइपर बेसल इग्नियस रॉक। इन सारों का नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार पेपर में पूछा जाता है कि हाइपर बेसल इग्नियस रॉक कौन से रॉक का फर्दर क्लासिफिकेशन है, या कौन से रॉक को फर्दर डिवाइड करके या उसका फर्दर स्ट्रक्चर हाइपर बेसल इग्नियस रॉक या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कहा जाता है या फिर मेड होता है। तो वो आपका जवाब इंट्रूसिव होगा। कई बार बच्चे एक्सट्रूसिव लगा आते हैं, कन्फ्यूजन होता है, बट ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। क्या है, आपका दो भागों में इग्नियस रॉक मोटा मोटा डिवाइड होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव फर्दर आपका दो भागों में डिवाइड होता है, प्लूटोनिक और हाइपर बेसल। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे जो इसका फर्दर इसका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।